अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, चाहे वो कमर्शियल है, डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है, तो कितने आपका बिल हो तो उसके ऊपर कितना टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स आपने जितना भी अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर अदा किया है वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने बिल के ऊपर। अगर बिल के ऊपर आपके पास कोई लॉस हो चुके हैं तो आप सारा रिकॉर्ड अपना किस तरह से निकालेंगे वो भी इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि इस तमाम जितनी भी अपना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने टैक्स अदा किया है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरह से डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपसे मैं शरह रेट बता देता हूँ। अगर जो है आपका बिल जो है वो 500 रुपये तक है, कमर्शियल बिल जो है वो अगर आपका 500 रुपये तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इनकम टैक्स। इसी तरह से अगर आपका बिल जो है वो 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के दरमियान है तो 10% आपका जो है वो इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा जितना भी आपका जो है वो बिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 रुपये बिल है तो 5,000 के ऊपर आप 10% जो है वो अदा करेंगे। अगर जो है वो 20,000 रुपया आपका जो है वो इनकम टैक्स जो है वो आपका बिजली का बिल है या इससे ज़्यादा है तो उस सूरत के 20,000 से ज़्यादा है तो फिर उस सूरत के अंदर 1,950 रुपया आपको फिक्स चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा 12% आपको मज़ीद अदा करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर जो कि 20,000 रुपये से एक्सीड कर रही है। इस तरह से अगर आप जो है कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, ये इन केस ऑफ कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, और अगर आप इंडस्ट्रियल जो है वो कंज्यूमर हैं तो 1,950 रुपये आपको फिक्स चार्जेस देना होंगे। इसके अलावा मजीद 5% आपको इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा उस 20,000 रुपये की जायद अमाउंट के ऊपर जो 20,000 से ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो किसी किस्म का कोई टैक्स आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका बिल जो है वो डोमेस्टिक 25,000 रुपये से कम है तो उस सूरत के अंदर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर 25,000 से ज़्यादा आपका बिल आता है तो उस सूरत के अंदर 7.5% आपको जो है वो इनकम टैक्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर अदा करना होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर आपके पास जो है वो बिल मौजूद है तो आपने पूरे साल के अपने बिल इकट्ठे कर लेने हैं। उनमें जो है वो ये जितना भी इनकम टैक्स है वो यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा होता है, आप इनको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको जमा कर सकते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपसे लॉस हो चुके हैं या आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो बहुत सा आसान सा तरीका है अपना टैक्स निकालने का साल का। सिंपली तौर के ऊपर आप जिस भी जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो चाहे फेस्को है, हेस्को है, लेस्को है, गेपको है, आपने सिंपली तौर के ऊपर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। जिस तरह से मैं फैसलाबाद से हूं तो फैसलाबाद की जो फेस्को की वेबसाइट है मैं उसके ऊपर आ गया हूं। आने के बाद आपने ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अदर सर्विसेज के अंदर इनकम टैक्स एंड जनरल से टैक्स लिखा हुआ है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपसे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, आप सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर जो है वो रेफरेंस नंबर जो है वो ऐड करेंगे। तो चलिए जो है यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर जो है उसको ऐड कर लेते हैं। करने के बाद गेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स जो है वो 2023 और 24 का जो अदा किया गया है वो यहाँ पे आ चुका है जो कि 80,07,374 रुपये है। क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल है और इंडस्ट्रियल के ऊपर जो है वो इस वक्त इनको टैक्स जो है वो एक साल के ऊपर जो इन्होंने अदा किया है वो 80,07,374 रुपये है। अब जो है इसको हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपली तौर के ऊपर आप इनकम टैक्स में जाएंगे और जो अपनी टैक्स रिटर्न आप सबमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं टैक्स रिटर्न 2024 की सबमिट कर रहा हूं, आपने क्या करना है जो भी अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं सिंपली तौर पे आप टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाएंगे, एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप 235 लिख सकते हैं और यहाँ पर देखें
आपके सामने आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इसके अलावा जो है अगर आप डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिल ऑफ कंज्यूमर अंडर सेक्शन 35 यहाँ पर डोमेस्टिक के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो है वो आप इंडस्ट्री हैं या कमर्शियल है, आप सिंपली यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप जिस भी कंपनी सप्लाई कंपनी आपको कर रही है आप उनका लिख देंगे। जिस तरह से फेस को मैं लिख देता हूँ, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने जितना भी बिल अदा किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अपने एक साल के अंदर आप कमर्शियल मीटर है, आपने 7 लाख रुपया जो है वो अपना बिल अदा किया है, उसके ऊपर आपने टैक्स देखना है। जितना भी आपका टैक्स है वो सालाना बनता है वो आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद जो है ये टैक्स यहाँ पर जो है वो आपका एडजस्ट हो चुका है। और अब कॉम्पिटिशन्स के अंदर जब आप जाएंगे अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो ये आपका यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम जाते हैं और जाने के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के अंदर जाके यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अदा किया हुआ है वो यहाँ पर आपने अपना लिखना है। उसके ऊपर जितना भी टैक्स अदा किया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पली जितना भी आपने अदा किया है वो यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे आपने ऐड करना है। अगर जो है वो आप बिजनेस की अपनी टैक्स रिटर्न या नहीं सबमिट कर रहे हैं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अगर आप जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर जाके आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन के अंदर अपने बिल की जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर जितना भी टैक्स अदा किया हुआ है वो यहाँ पर जाके जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।